प्रिय विद्वद्वृंद एवं मित्रों, आज के मेरे वेद व्याख्यान का विषय है वैदिक यज्ञ विज्ञान एवं वैज्ञानिक सिद्धांतों के उच्च। इस प्रकार इसमें शीर्षक में दो भाग हैं। पहला है वैदिक यज्ञ विज्ञान और दूसरा है कतिपय वैज्ञानिक सिद्धांतों के उच्च। विषय बहुत बड़ा है। मैं समय की सीमा को देखते हुए संक्षेप में इसे प्रतिपादित करने का प्रयास करूंगा। वैदिक यज्ञ विज्ञान विषय पर चर्चा का प्रारंभ मैं श्रीमद् भागवत के सृष्टि रचना क्रम प्रतिपादित एक श्लोक से करना चाहता हूँ। वो श्लोक है, सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्म शक्त्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान् तैस्तैः अतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमापदेव। तात्पर्य यह है कि सृष्टिकर्ता प्रजापति ने सर्वप्रथम भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक आदि की रचना की। तदनंतर पृथ्वीलोक पर वृक्ष, लता, गुल्मादि का सर्जन किया। तदनंतर सरीसृप वर्ग की सृष्टि की। उसके बाद पशुओं की सृष्टि हुई। तदनंतर पक्षियों की सृष्टि हुई और तदनंतर जलचर जीवों का सर्जन हुआ। किंतु इन सारी सृष्टियों को देख करके प्रजापति ब्रह्मा को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने पुनः मनोयोग से सर्जन कर्म प्रारंभ किया और सर्वांत में उन्होंने मानव का सर्जन किया। मानव के सर्जन करने से उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ, संतोष हुआ और प्रसन्नता हुई। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में वर्णित सृष्टि प्रक्रिया को आधुनिक विज्ञान भी समर्थन करता है। भगवान प्रजापति को मनुष्य की सृष्टि करके परम संतोष क्यों हुआ? क्योंकि मानव सृष्टि का अत्यंत बुद्धिमान और विवेकशील युक्त प्राणी था और है। अतः प्रजापति के सृष्टि की सर्वोत्तम संरचना मानव है। इस सर्वश्रेष्ठ मानव का सर्वोच्च उत्तरदायित्व है कि वह सृष्टि में अपनी सत्ता से पूर्व में आए हुए सभी सत्ताधारियों का सम्मान करे, उनका संरक्षण करे और उनके पोषण का दायित्व वहन करे। अगर यह दायित्व मानव वहन करता रहेगा तो वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाएगा। इसके साथ दूसरा दायित्व भी मानव का है कि वह अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करे
और ज्ञान एवं विज्ञान का विकास करे। ज्ञान एवं विज्ञान का विकास मानव स्वाध्याय, अनुसंधान एवं शिक्षा के माध्यम से कर सकता है। विचार करें तो यह प्राप्त होगा कि शिक्षा के दो आयाम हैं। पहला आयाम यह है कि शिक्षा के द्वारा मानव ऐसे उपाय खोजता या विकसित करता है, उदाहरणार्थ मानव ने ग्रीष्म ऋतु के संताप को कम करने के लिए वातानुकूलन पद्धति का विकास कर लिया, द्रुतगामी वाहनों का विकास कर लिया, जिसके अंतर्गत द्रुतगामी ट्रेनें हैं, वायुयान हैं। स्वास्थ्य संरक्षण हेतु उसने विविध औषधियों का निर्माण कर लिया। शिक्षा का यह आयाम स्थूल रूप से विज्ञान कहलाता है। इस आयाम में हम अपने सुख को महत्व देते हैं एवं प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं और प्रकृति से विपरीत जाते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु का अपना स्वभाव है। हम जब ग्रीष्म ऋतु में वातानुकूलन के उपकरणों का उपयोग करते हैं, चाहे वह घर का एसी हो, चाहे वह कार का एसी हो, तो हम प्रकृति के विरुद्ध एक उपकरण तैयार कर देते हैं और इसलिए इसके उत्सर्जन से जो गैस निकलती है वह प्रकृति के लिए हानिकारक होती है। इसी तरह से अन्य उत्पादों को भी देखा जा सकता है। शिक्षा का जो दूसरा आयाम है वह ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा हम प्रकृति से लड़ते नहीं, अपितु प्रकृति से ऊपर उठते हैं। यद्यपि प्रकृति की अनुकूलता हमें सुख देती है और प्रतिकूलता हमें दुख देती है, लेकिन शिक्षा का जो ज्ञान रूपी आयाम है वह मानव को सुख और दुख से ऊपर उठाता है। जबकि विज्ञान के द्वारा मानव प्रकृति से लड़ता है, उसके विरुद्ध चलता है और इसमें वह प्रकृति में विकार भी पैदा कर देता है। फलतः तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो भौतिक विज्ञान हमें अस्थायी सुख तो पहुंचाता है, किंतु उसकी अंतिम परिणति या अंतिम परिणाम विषादोत्पादक ही होता है और विनाशकारी ही होता है। आज के अत्याधुनिक आणविक परमाणविक अस्त्र शस्त्रों को आप देख लीजिए, इनका अंतिम प्रतिफलन विनाश में ही है। अतएव भारतीय चिंतक ऋषियों ने भौतिक विज्ञान के बिंदु तो अति संक्षेप में वर्णित किए और उन्हें गौण स्थान दिया और उस पर अधिक बल नहीं दिया। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है
कि भौतिक विज्ञान के एक तरह से सीमित प्रयोग का ही संकेत दिया। वैदिक चिंतन की दृष्टि से ज्ञान विज्ञान की परिभाषा समझनी आवश्यक है। तैत्रीय आरण्यक एवं तैत्रीय उपनिषद में कहा गया कि विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच, अर्थात विज्ञान से यज्ञ का तथा कर्मों का विस्तार होता है। आचार्य स्वर्गीय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी, जो कि वैदिक विज्ञान के उत्कृष्ट विद्वान थे, उनका कथन है कि एक का अनेक में अवतरण हो जाना विज्ञान कहलाता है। एकस्मात् अनेकस्मिन् अवतरणम विज्ञानम। और इसके विपरीत अनेक से एक की ओर जाना या गति करना ज्ञान है। अनेकस्मात् एकस्मिन् आरोहणम ज्ञानम। और यही आरोहण अनेक से एक की ओर चलना और चलते चलते परम लक्ष्य में चले जाना ही ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म ज्ञान है। उपर्युक्त कथन आज के भौतिक विज्ञान, जिसे हम साइंस कहते हैं, की अवधारणा से भी बहुत मिलता है। प्रायः साइंस की सभी शाखाएं आप जानते हैं कि प्रयोग पर अवलंबित हैं, जबकि तैत्रीय आरण्यक भी विज्ञान द्वारा कर्मों का विस्तार होना मानता है। तो साइंस की प्रयोग मूलकता तथा विज्ञान की कर्म मूलकता लगभग एक ही तथ्य की ओर संकेत करते हैं। आचार्य शंकर ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक की पंक्ति में, जो कि है ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः, इस पर व्याख्या करते हुए कहा कि विज्ञान सहितम का मतलब है स्वानुभव संयुक्तम। अतः प्रयोग सिद्ध कहें अथवा अनुभव सिद्ध कहें, एक ही बात। वैदिक ऋषियों ने एक अलग प्रकार का वैज्ञानिक चिंतन यज्ञ विज्ञान के रूप में हमें प्रदान किया, जो यथाविधि अनुष्ठित होने पर पर्यावरण का संरक्षक भी है तथा विनाश की संभावना से प्रायशः शून्य भी है। अतएव वेद भाष्यकार आचार्य सायण वेद का लक्षण देते हुए कहते हैं, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। इष्ट यानी अभिलषित पदार्थ की प्राप्ति, जो कि सभी की कामना होती है, तथा अनिष्ट के परिहार का जो अलौकिक उपाय बतलाता या सुझाता है, वह वेद है। यह अलौकिक उपाय प्रकृति के साथ साम्यवादी या सामरस्यवादी व्यवस्था को लेकर चलता है। अब यहाँ पर आप भौतिक विज्ञान और यज्ञ विज्ञान का अंतर स्पष्टतया समझ लिए होंगे कि भौतिक विज्ञान जहाँ पर प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति के विपरीत चलता है और उसके अपनाने से जो प्रकृति में विषमता आती है, वहीं ऋषियों का जो यज्ञ विज्ञान है वह प्रकृति के साथ चलता है
प्रकृति के साथ साम्यवादी या सामरस्यवादी व्यवस्था को लेकर चलता है। इसमें अलौकिकत्व इस बात का है कि कार्य कारण भाव सुगुप्त रहता है और प्रत्यक्ष नहीं होता है। यज्ञ विज्ञान के मर्म को समझने के लिए यह तथ्य भी जानना आवश्यक है कि वैदिक दृष्टि में सृष्टि के पदार्थ निर्जीव और सजीव जैसी लक्ष्मण रेखा में आबद्ध नहीं होते हैं, अपितु उन्हें अंतःसंज्ञ यानी अंतश्चेतन और बहिःसंज्ञ या अनाविष्कृत चेतन, इन दो भागों में वैदिक विज्ञान रखता है। अर्थात जहाँ विज्ञान, भौतिक विज्ञान पाषाण को अचेतन मानता है, वहीं वैदिक विज्ञान ऋषियों के द्वारा प्रदत्त पाषाण में भी चैतन्य की सत्ता मानता है और वह उसे अनाविष्कृत चेतन की श्रेणी में रखता है। चेतन है लेकिन वह अनाविष्कृत है। अन्य जो जीव हैं उनका जो चेतनत्व है वो आविष्कृत है, इसलिए वो बहिःसंज्ञ हैं और ये अंतःसंज्ञ है। अतएव यज्ञपात्र, यज्ञोपकरण आदि सभी पदार्थ वैदिक मंत्रों के द्वारा स्तुति प्राप्त करते हैं। आचार्य यास्क ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसी बात को कर्मार्थात्मो भय विध देवतावाद के रूप में प्रतिपादित किया है। क्योंकि श्रुति का यह सिद्धांत है कि स सृष्ट्वा तमेवानुप्राविशत्, परमात्मा ने सृष्टि की और सृष्टि के साथ वह उसी में प्रविष्ट भी हो गया। अर्थात सृष्टि के कण कण में परतत्व के चेतन तत्व का समावेश है। इसलिए हम किसी को भी जड़ नहीं कहते, हम अंतःसंज्ञ और बहिःसंज्ञ कहते हैं। ईश्वर का वो अंश सभी में विद्यमान है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पाषाण हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए याग विधियों के प्रतीकों एवं कथाओं में सर्वत्र इसका निदर्शन हमें दिखाई पड़ता है। और वास्तविकता यह है कि याग विधियों का स्वारस्य ही अखंड दृष्टि है और अखंड दृष्टि का विकास करना है और सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ के साथ सामरस्य की स्थापना करना है। दूसरी बात, यज्ञ विज्ञान का मर्म जानने के लिए ये आत्मसात करना आवश्यक है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये दूसरा सिद्धांत है। अर्थात जो विराट ब्रह्मांड में है वही इस लघुपिंड यानी मानव शरीर में भी है। इस प्रसंग में जो मुख्य 3 शब्द हैं उनके आधार पर समझना आवश्यक है। ब्रह्मांड और तीसरा है पिंड। पुरुषः पद की व्युत्पत्ति बताई गई है। यह पुरुषेते सीदतीति वा सपुरुषः। यहाँ पुरुष शब्द से जगत का सृष्टा, ब्रह्मांड का पालक, पूर्ण पुरुष परमात्मा जो ब्रह्म पदाभिधेय है वह
जाना जाता है। तथा दूसरी ओर जो पिंड पालक शरीरावस्थित जीवात्मा का भी बोधन होता है, अर्थात हम भी पुरुषः हैं और वह परात्पर पर ब्रह्म भी पुरुषः, और इसीलिए पुरुष सूक्त के द्वारा वो स्तुत होता है। फलतः जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह इस जीव शरीर पिंड में भी है। यह अभेद या तादात्म्य दृष्टि वैदिक यज्ञ विज्ञान की विशेषता है। इसे रूपकात्मक दृष्टि से श्रुति में वर्णन इस प्रकार किया गया है। श्रुति कहती है कि हमारे शरीर में जैसे सबसे उच्च स्थान पर शिर है, ब्रह्मांड में उसी प्रकार द्युलोक है। जैसे शरीर में उदर है, पेट है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में अंतरिक्ष है। हमारे पिंड शरीर में जैसे पैर हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में भूमि है। हमारे जिस प्रकार 2 आंखें हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्र 2 नेत्र स्थानीय है। जिस प्रकार हमारे मुख है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में अग्नि तत्व है। जिस प्रकार हमारे प्राण अपान व्यान आदि वायु हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में वायु है। और इसका प्रमापक जो वचन है वो ये है, यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम उतोदरम दिवं यश्चक्रे मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुः चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निम यश्चक्र आस्यम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानौ इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। यज्ञ विज्ञान की दृष्टि से अगर हम वेदार्थानुशीलन में प्रवृत्त होते हैं तो तीसरा सिद्धांत यह है कि अग्नि सोमात्मकम जगत। इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा जाता है कि यद शुष्कम तदाग्नेयम यद आर्द्रम तत्सौम्यम। तात्पर्य यह है कि शुष्क और आर्द्र पदार्थों के संयोग से या संगतिकरण से समस्त पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इसे और अधिक स्पष्टतया समझने के लिए यज्ञ पदार्थ की अवधारणा को ठीक से समझ लेना आवश्यक है। वह इस प्रकार है कि यज्ञ शब्द यज धातु से निष्पन्न होता है, और जो शब्द शास्त्र के विज्ञाता हैं और विद्वज्जन हैं वो जानते हैं कि यज धातु देव पूजा, संगतिकरण और दान, इन 3 अर्थों में प्रयुक्त है। देवों के उद्देश्य से द्रव्य त्याग याग पदवाच्य है, और जो समग्र सृष्टि को पोषण प्रदान करते हैं वे शक्तियां देवता हैं। जो स्वयं द्युति संपन्न हैं वे देवता हैं, तथा जो पिंड शरीर को दीपित या ऊर्जा शक्ति से संपन्न करती हैं वे देवता हैं। देवः दानाद्वा द्योतनाद्वा दीपनाद्वा। तात्पर्य ये हुआ कि ब्रह्मांडीय पोषक शक्तियों से पिंड शरीर का संगतिकरण करना तथा उन दृश्यादृश्य शक्तियों को यथाविधि द्रव्यार्पण करना ही यज्ञ है। यह जो यज्ञ है यह 3 स्तरों पर अनुष्ठित होता है। पहला स्तर है ब्रह्मांडीय स्तर पर,
दूसरा है पिंड यानी शरीर के स्तर पर, और तीसरा है भौतिक स्तर पर। ब्रह्मांडीय स्तर पर जो निरंतर यज्ञ चल रहा है उस परमेष्ठी प्रजापति के द्वारा, उसके विषय में पुरुष सूक्त का प्रसिद्ध मंत्र है, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसंतोस्यासीत आज्यम ग्रीष्म इद्मः शरद्धविः सप्तास्यासन परिधयः सप्त समिधा कृताः देवा यद यज्ञन तन्वाना अबध्नन पुरुषम पशुम। अर्थात जिस ब्रह्मांडीय यज्ञ को दिव्य शक्तियां अनुष्ठित करती हैं उसमें वसंत ऋतु घृत रूप है, ग्रीष्म ऋतु ईंधन है, शरद ऋतु हवि है। गायत्री आदि 7 छंद परिधियां हैं, 21 संख्या की समिधाएं हैं। ये 21 समिधाएं हैं, 12 मास, 5 ऋतुएं, 3 लोक, आदित्य। और इस यज्ञ में अग्नि होता है, वायु अध्वर्यु है, सूर्य उद्गाता है, चंद्रमा ब्रह्मा है और पर्जन्य सदस्य है। इस प्रकार प्रकृति में इन उपादानों से निरंतर यज्ञ अनुष्ठित होता रहता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रकृति यज्ञमय है। ये तो एक ब्रह्मांडीय स्तर में जो यज्ञ निरंतर चल रहा है उसकी बात हुई। मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जैसा कि पूर्व में बतलाया गया, यज्ञ शब्द यज धातु से निष्पन्न है और जिसका एक अर्थ है संगतिकरण। संगतिकरण से तात्पर्य है 2 पदार्थों का परस्पर मिलना। यह 2 पदार्थों का मिलना यानी संगतिकरण प्रकृति में, पर्यावरण में लगातार चल रहा है, ब्रह्मांड में लगातार चल रहा है। जब 2 पदार्थों का मेल होता है तो उनके बीच परस्पर रासायनिक संबंध स्थापित होते हैं और तब एक तीसरा नया पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। और यह जो उत्पत्ति होती है यही सर्जन है, यही सृष्टि है और यही सृष्टि प्रक्रिया है। अतः सृष्टि प्रक्रिया के लिए यज्ञ अपरिहार्य है। उदाहरणार्थ, जब बीज पृथ्वी पर गिरता है तो पृथ्वी के भीतर विद्यमान जो अग्नि है उसमें मानो उस बीज की आहुति होती है। किसान उस बीज की आहुति मिट्टी में देता है। पृथ्वी की ऊष्मा उस बीज को स्फारित कर देती है और जब उस बीज को जल से किसान सींचता है तो उस पृथ्वी की अग्नि यानी ऊष्मा में मानो सोम की आहुति डाल दी जाती है। इस अग्नि और सोम के संगतिकरण अर्थात यज्ञ से उस बीज में अंकुर निकलता है और यथावसर वह फसल या अन्न के रूप में प्रकट हो जाता है या यथावसर वह विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि यज्ञ एक विज्ञान है। अब दूसरा जो यज्ञ है जो कि पिंड शरीर में निरंतर चलता रहता है, उसका वर्णन भी वेदों में इस प्रकार किया गया है। इस पिंड शरीर के 2 भाग हैं, एक पुरुष भाग, दूसरा स्त्री भाग। इसी को अर्धनारीश्वर के रूप में भी प्रतीक रूप से उपस्थापित किया जाता है पुराणों में। जो पुरुष पिंड है उसके लिए श्रुति कहती है, पुरुषो वाव गौतमा अग्नि तस्य वागेव समित प्राणो धूमः जिह्वा अर्चिः चक्षुः अंगाराः श्रोत्रम विस्फुलिंगाः तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा अन्नम जुह्वति तस्या आहुते रेतः संभवति। जो स्त्री पिंड है
उसके बारे में श्रुति कहती है, योषावाव गौतमः अग्निः तस्याः उपस्थ एव समित् यद उपमंत्रयते स धूमः योनिः अर्चिः यद अंतः करोति ते अंगाराः अभिनंदः विस्फुलिंगाः तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुतेः गर्भः संभवति। तात्पर्य यह है, हे गौतम, पुरुष ही अग्नि है, उसकी वाणी ही समिधा है, प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला है, चक्षु अंगारे हैं, कान चिंगारियां हैं। उसी अग्नि में देवगण अन्न का हवन करते हैं। उस आहुति से रेतस यानी वीर्य रूप शक्ति पुंज पुरुष में उत्पन्न होता है। स्त्री पिंड के लिए कहते हैं कि हे गौतम, स्त्री ही अग्नि है, उपस्थ ही समिधा है। पुरुष जो उपमंत्रण यानी रहस्य संलाप करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है, प्रसंग अंगारे हैं और उससे जो सुख प्रतीत होता है वे चिंगारियां हैं। उसी अग्नि में देवगण या पुरुष शक्तिपुंज रूप रेतस का हवन करता है और इस आहुति से गर्भ उत्पन्न हो जाता है। तो इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि पिंड शरीर में भी यज्ञ निरंतर चलता रहता है। ब्रह्मांड पिंड का आधार है, अतः पिंड शरीर ब्रह्मांड के अधीन है। इन दोनों में जब विषमता आ जाती है तब तीसरे भौतिक या वैकृत यज्ञ से दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यह अनुकूलन ही संगतिकरण, यज धातु का जो अर्थ संगतिकरण है अर्थात यज्ञ। जब अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अति ग्रीष्म इत्यादि विषमताएं उत्पन्न प्रकृति में हो जाती हैं और प्राणी वर्ग त्राहि त्राहि करने लगता है, तब उसमें स्थापित सामंजस्य करने के लिए, उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम वैकृत यज्ञ करते हैं। आप जानते हैं कि वैकृत यज्ञ हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित हैं। ये यज्ञ अग्निहोत्र है, दर्श पूर्णमासादि है और अन्य स्मार्त यज्ञ हैं, मिश्रमख हैं। इन वैकृत यज्ञों के माध्यम से हम जो प्रकृति में विषमता उत्पन्न होती है उस विषमता का समाधान करके सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और प्राणी वर्ग फिर स्वस्थ हो जाता है। ब्रह्मांडीय सृष्टि प्रक्रिया यज्ञीय विधियों से किस प्रकार अनुशासित या प्रभावित होती है, इसका एक बड़ा रोचक उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रसंग श्रुति वाङ्मय में उपलब्ध होता है जो नितांत मननीय है। प्रसंग है पूर्व पांचाल देश के अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि यज्ञ में निमंत्रित होकर उदीच्य देश में बुलाए गए। यहाँ के ऋषियों ने परीक्षा की दृष्टि से महर्षि स्वयंदायन के नेतृत्व में उनसे शास्त्र विचार प्रारंभ किया और उद्दालक से स्वयंदायन ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था स्वयंदायन का, महर्षि क्या आप उस क्रिया को जानते हैं जिसके कारण संपूर्ण प्रजा बिना दांत की पैदा होती है, तदनंतर जिसके कारण फिर सबके दांत पैदा हो जाते हैं, कुछ काल पश्चात जिसके कारण वे टूटकर गिर जाते हैं और जिसके कारण अंतिम अवस्था में यानी वृद्धावस्था में फिर सब दांत गिर जाते हैं।
क्या आप इसका यज्ञीय कारण जानते हैं? पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था, हे गौतम पुत्र, यज्ञ में वरण पाने का वही अधिकारी है जो दर्श पूर्णमास यज्ञ की उस क्रिया को जानता है जिससे सब प्रजा लोमश यानी रोम वाली पैदा होती है, जिस कारण कालांतर में श्मश्रु यानी दाढ़ी मूछ निकल आते हैं। कालांतर में जिसके कारण पहले सिर के केश श्वेत यानी सफेद हो जाते हैं और अंतिम अवस्था में दाढ़ी मूछ और शरीर के जो अन्य रोम हैं वे भी पक जाते हैं। क्या आप यज्ञ के उस विज्ञान को जानते हैं? तीसरा प्रश्न सूर्यदायन ने उद्दालक से पूछा कि महर्षि, यज्ञ कराने वालों को यह ज्ञान भी आवश्यक है कि दर्श पूर्णमास यज्ञ की किस क्रिया के फलस्वरूप कुमार अवस्था तक वीर्य सेचन की शक्ति नहीं होती, क्यों युवावस्था में हो जाती है और फिर अंतिम अवस्था में वह शक्ति क्यों नष्ट हो जाती है। और चौथा प्रश्न सूर्यदायन ने महर्षि उद्दालक से पूछा कि तेजोमय पक्ष वाली यजमान को स्वर्ग पहुंचाती हुई गायत्री को जो जान लेता है वही यज्ञ में पूज्य होकर आचार्य बनने का अधिकारी होता है। मैं समझता हूँ हे महर्षि, आप अवश्य ही यज्ञ विज्ञान की इन सब बातों को जानते होंगे। महर्षि उद्दालक ने अनभिज्ञता प्रकट की तथा वृद्ध ऋषियों को उत्तर बतलाने के लिए प्रार्थना की। तब महर्षि सूर्यदायन ने इस प्रकार उन्हें उत्तर समझाया। पहला प्रश्न था, उसका उत्तर उन्होंने दिया। प्रथमतः दर्श पूर्णमास यज्ञ के प्रयाजों में पुरोनुवाक्या नहीं होती, इसी से सारी प्रजा बिना दांत की पैदा होती है। फिर आगे की हवियों में पुरोनुवाक्या होती है, अतः इसके फलस्वरूप प्रजा के दांत निकल जाते हैं। फिर अनुयाजों में पुरोनुवाक्या नहीं होती, इसके फलस्वरूप प्रजाओं के दांत कुछ काल बाद टूट जाते हैं। फिर पत्नी संयाज में अनुवाक्या होती है, इसमें सभी प्रजाओं के दांत फिर दृढ़ होते हैं और अंत में समिष्ट यजुसंज्ञक कर्म में फिर पुरोनुवाक्या नहीं होती, इससे अंतिम अवस्था में यानी वृद्धावस्था में प्रजाओं के सभी दांत टूट जाते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने समझाया, क्योंकि यज्ञ में कुशाओं का आस्तरण यानी कुशाओं को बिछाया जाता है, इसी कारण सारी प्रजा लोमयुक्त पैदा होती है। कुशमुष्टिका फिर दोबारा उसके ऊपर आस्तरण होता है, इससे प्रजाओं के श्मश्रु यानी दाढ़ी मूछ रूप केश पैदा हो जाते हैं। पहले केवल कुशमुष्टि पर प्रहरण किया जाता है, इसलिए सिर के ही बाल पहले सफेद होते हैं। इसके बाद आगे सारी कुशाओं पर प्रहरण होता है, इसलिए चरम अवस्था में शरीर के सभी केश धीरे धीरे श्वेत हो जाते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया यज्ञ विज्ञान को समझाते हुए कि प्रयाजों में हवि के रूप से केवल आज्य का उपयोग होता है। प्रयाज विशिष्ट याग हैं
दर्श पूर्णमास का एक अंग है, उसमें केवल घृत का उपयोग होता है। इसलिए कुमार के वीर्य में गर्भ उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि घृत तरल जल के समान है। दर्श पूर्णमास के मध्य में दधि और पुरोड़ा से भी हवन होता है घृत के साथ। इसलिए मध्यम अवस्था में दृढ़ वीर्य होकर पुरुष में गर्भजनन शक्ति रूप वीर्य उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दधि और पुरोडाश घन रूप द्रव्य है। फिर अनुयाज में भी घृत का ही मात्र हवन रहता है, इसलिए अंतिम अवस्था में फिर वीर्य में जनन शक्ति नहीं रह जाती। चौथे प्रश्न के उत्तर को समझाते हुए उन्होंने उद्दालक को कहा, यज्ञ की वेदी ही गायत्री है। पूर्व के 8 आज्य भाग उसके दक्षिण पक्ष है, पंख है। अंत के 8 आज्य उसके वाम पक्ष है, यानी बाएं डैने हैं। यही तेजोमय स्वर्ग वाली पक्ष वाली गायत्री यजमान को स्वर्ग ले जाती है। उपर्युक्त विवरणों से एवं संदर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ संस्था एक विज्ञान है और उसका सृष्टि में विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। यह यज्ञ विज्ञान ही है जो सृष्टि के साथ सामंजस्य का अलौकिक उपाय है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आचार्य सायण ने कहा कि वेद अलौकिक उपाय बतलाते हैं, यानी उसमें आप कार्य कारण भाव को तत्काल नहीं समझ सकते, वो अलौकिक है। इसलिए यज्ञ एक विज्ञान है। यज्ञ ब्रह्मांड में परमेष्ठी प्रजापति द्वारा अव्यक्त रूप से निरंतर किया जाता है, जिसके कारण समय पर सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। समय पर सूर्योदय होता है, समय पर सूर्यास्त होता है, समय पर ऋतुएं आती हैं, समय पर कालचक्र चलता है। इसलिए और इसमें निरंतरता गति बनी रहती है। पिंड स्तर पर जो यज्ञ चलता है उसका मैंने उदाहरण दिया कि पुरुष पिंड और स्त्री पिंड, इन दोनों के माध्यम से यज्ञ चलता है और इससे सृष्टि होती है, सृष्टि की प्रक्रिया चलती है, वंश चलता है। और तीसरा जो वैकृत यज्ञ है, इन दोनों में ये जो सृष्टि प्रक्रिया या जो यज्ञ चलता है निरंतर, इनमें अगर विषमता आती है तो उस विषमता को संशोधित करने के लिए, उस विषमता को दूर करने के लिए और इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के लिए हम जो शास्त्रों में, श्रुतियों में प्रतिपादित जो यज्ञ हैं, उन यज्ञ संस्थाओं का उपयोग करते हैं और उसके माध्यम से हम अपनी इष्ट की प्राप्ति कर लेते हैं और अनिष्ट का परिहार कर लेते हैं। इस प्रकार यह जो अलौकिक उपाय है, यह भी पूर्णतः वैज्ञानिक है। अब मेरे शीर्षक का जो दूसरा पक्ष है, दूसरा भाग है कि कतिपय वैज्ञानिक सिद्धांतों के उत्स वेदों में किस तरह से प्रतिपादित किए गए। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि भौतिक विज्ञान को मान्यता तो जरूर श्रुति और वेद देते हैं, लेकिन उन पर बल नहीं देते, उन्हें वो गौण रूप में रखते हैं, क्योंकि इस विज्ञान के द्वारा और इसके साथ विज्ञान जनित टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जो नए उपकरणों की सृष्टि करते हैं, नए नए विधानों की सृष्टि करते हैं, वो प्रकृति के साथ एक तरह से संघर्ष है और इससे प्रकृति में विषमता उत्पन्न होती है और प्रकृति का क्षय होता है
उसे आघात पहुंचता है, जबकि यज्ञ विज्ञान के द्वारा प्रकृति में आघात नहीं होता, उसमें सामरस्य होता है, सामंजस्य होता है। लेकिन फिर भी वेदों में जो वैज्ञानिक सिद्धांतों के उत्स हैं, समय की सीमा को देखते हुए मैं कतिपय बातें ही इस व्याख्यान में रखना चाहूँगा। पहली बात है जो बड़ा प्रचारित है भौतिक विज्ञान के द्वारा, न्यूटन का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटी। इसका उत्स भी न्यूटन से बहुत पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, या यूं कहें कि सृष्टि के उत्पत्ति के समय ही वेदों में प्रतिपादित कर दिया गया था। तैत्तिरीय आरण्यक में सुप्रसिद्ध आकर्षण विज्ञान का प्रतीकात्मक शैली में हमें निदर्शन प्राप्त होता है। वहां पर एक ऋषि कुमार ऋषि वत्स से प्रश्न पूछता है। प्रश्न है, अनवर्णे इमे भूमि इयं चासौ च रोदसी किम स्विदत्रांतरा भूतम ये नेमे विधृते उभे। हे ऋषि, ये जो द्युलोक और पृथ्वीलोक है ये अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। किम स्विदत्रांतरा भूतम, इन दोनों के बीच में वो क्या शक्ति है कि जो इन्हें अपने अपने स्थान पर, अपनी अपनी कक्षाओं पर धारण किए हुए। शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं, विष्णुना विधृते भूमि इति वत्सस्य वेदना। वत्स महर्षि की ये चिंतित उक्ति है। वो कहते हैं कि विष्णुना विधृते, ये जो द्युलोक और पृथ्वीलोक है, ये जो सूर्यलोक है, चंद्रलोक है, पृथ्वीलोक है, ये सारे जितने भी हैं ये सब विष्णुना विधृते, विष्णु के द्वारा अपनी अपनी कक्षाओं में स्थापित किए गए। यहाँ पर विष्णु शब्द जो है वो बड़ा वैज्ञानिक अर्थ का प्रतिपादक है। यहाँ विष्णु शब्द से हम भगवान विष्णु को मात्र नहीं ले सकते, इसका रहस्यार्थ है और वो मैं आगे स्पष्ट करता हूँ। इसी बात को दूसरे यजुर्वेद के मंत्र में भी इसी बात को बताया गया है। इरावती धेनुमती भूतम सूर्यवसिनी मनवे दशस्या वैष्णवनाद रोदसी विष्णवेते दाधर्त पृथ्वी अभितो मयूखई। तात्पर्यार्थ यह है मंत्र का कि सुंदर वर्ण वाली ये दोनों भूमि, पृथ्वी और यह सूर्यमंडल, जो अंतरिक्ष रूप समुद्र के दो तट हैं, इनके मध्य में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसने इन दोनों को अपने अपने स्थान में दृढ़ कर रखा है। और यह प्रश्न प्रस्तुत हुआ और उसका उत्तर जैसे मैंने कहा कि विष्णुना विधृते। यहाँ पर विष्णुना विधृते ये जो कहा गया, तो उसमें ऋग्वेद के मंत्र में ये बताया गया कि यहाँ पर विष्णु शब्द का अर्थ किरण जाल से, रश्मि जाल से, ऐसा रश्मि जाल जैसे कि ये इंटरनेट, अंतरजाल जिसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं, वैसे ही अंतरजाल है जो कि हमारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। इंटरनेट हम अपनी आंखों से उस रेज को, उस किरणों को नहीं देख सकते, लेकिन है। उस इंटरनेट के माध्यम से ही हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं। तो वैसे ही ये जो विष्णु रूप है उसने किरण जाल से इन दोनों को, इन सारे ग्रह उपग्रहों को
अपने अपने स्थान पर धारण कर रखा है। अब यहाँ पर विष्णु शब्द के बारे में विचार करें तो वेद के कोश निघंटु में, जिसके ऊपर की व्याख्या यास्काचार्य की और निरुक्त जिसे कहते हैं, उसमें विष्णु शब्द आदित्य के नामों में परिगणित है। पुराणों में भी 12 आदित्यों में एक आदित्य का नाम विष्णुआदित्य है। और श्रुति भी कहती है अग्निर्वै देवानाम अवमः विष्णु परमः तदंतरेण सर्वा देवता। यहाँ पर भी विष्णु शब्द का अर्थ सूर्य है। प्रकृत मंत्र में मयूखों से यानी रश्मि जालों से पृथ्वी का धारण कहा गया है, अतः यहाँ का विष्णु शब्द ईश्वर का बोधक होने की अपेक्षा सूर्य अर्थ को अधिक संगतया धारण करता है। इसलिए यहाँ पर सूर्य अपनी किरणों से, जो अदृश्य किरणें हैं, उन किरणों से पृथ्वी को और अन्य अन्य जो ग्रह उपग्रह हैं उनको धारण करता है। यह आकर्षण विज्ञान यहाँ स्पष्ट हो जाता है। कुछ विद्वान इमे भूमि का अर्थ पृथ्वी और चंद्रमा करते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा और अन्य जो ग्रह उपग्रह हैं ब्रह्मांड में, उन सबको धारण करता है अपने आकर्षण की रश्मियों से। यह विज्ञान और भी स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो आकर्षण विज्ञान है, ये मूल रूप से वेदों में संकेतित किया गया है। दूसरी बात, एक और उदाहरण है, ऋभु नामक देवगण है। वेद के मंत्रों में आता है कि ऋभु देवगणों ने एक अद्भुत रथ का निर्माण किया था और इसका वर्णन ऋग्वेद के मंत्र में इस प्रकार आता है, अनश्वो जातो अनभीषु रथ्यो रथस्त्रिचक्रः परिवर्तते रजः महत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचनम द्याम ऋभवः पृथिवीं यच्च पुष्यथ। एक मंत्र है। दूसरा मंत्र है ऋग्वेद का ही, रथम ये चक्रुः सुव्रतम सुचेतसो अविह्वरतम रंतम मनसस् परिव्यया ताम उन्वस्य सवनस्य पीतये आवो वाजा ऋभवो वेदयामसि। इनका सरल भावार्थ यह है कि हे ऋभुदेवगण, आपने जो रथ बनाया है वह घोड़े आदि वाहन की और लगाम आदि उपकरण, बाह्य उपकरणों की कोई अपेक्षा नहीं रखता। देखिए कितना स्पष्ट अर्थ है। आपने जो रथ बनाया है वह घोड़े आदि वाहनों की अपेक्षा से रहित है और किसी बाह्य उपकरण, लगाम आदि बाह्य उपकरणों से भी रहित है। यह सर्वथा स्तुति के योग्य है। और यह रथ आपका कैसा है? त्रिचक्र, 3 पहियों का यह रथ है, जो कहाँ भ्रमण करता है? तो अंतरिक्ष लोक में भ्रमण करता है। यह आपका महान आविष्कार का कार्य देव भाव का प्रख्यापक है और ऐसे कार्यों से आप पृथ्वी और द्युलोक दोनों को व्याप्त कर लेते हैं, पुष्ट कर लेते हैं। दूसरे मंत्र का अर्थ है कि हे ऋभु देवताओं, आप बड़े विचारशील अर्थात नए नए आविष्कार करने वाले, और आपने अपने मनोयोग से सुंदर, गोल और अकुटिल यानी सीधा, सुंदर, गोल ध्यान दीजिएगा, और अकुटिल यानी सीधा रथ बनाया है। ऐसे आपको हम यज्ञ में सोमपानार्थ आमंत्रित करते हैं। अब आप देखिए, आप आज के वैज्ञानिक आविष्कार वायुयान को देखिए। वायुयान त्रिचक्र है, एक पहिया आगे है
और 2 पहिए उसके पीछे की ओर, त्रिचक्र है। वायुयान कैसा है? सुंदर है, गोल है, दूर से देखने पर वो गोलाकार दिखाई पड़ेगा, और अकुटिल है, सीधा है, लंबा है, और अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। तो यह जो कल्पना है, ये कल्पना ऋभुओं ने साकार की थी, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर आधुनिक इतिहासकारों की दृष्टि से हम कहें तो पृथ्वी आज के काल से लाखों लाख वर्ष पहले वेद, उस समय तो कोई वायुयान का नाम भी नहीं जानता था, आविष्कार तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन उन वैदिक ऋचाओं में भी इस तरह का वर्णन उपलब्ध होता है। इसलिए, और एक दूसरे मंत्र में ऐसे रथ का भी वर्णन है जो भूमि में, अंतरिक्ष में और जल में, तीनों में समान गति से चलता है। आज भी वैज्ञानिक लोग ऐसे आविष्कार को कुछ रूप में कर चुके हैं और उसे और परिष्कृत कर रहे हैं। मैं इस संदर्भ में एक बात संस्मरण के रूप में कहना चाहता हूँ। कुछ वर्षों पहले दिवंगत होने के हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद से निवृत्त होने के बाद वाराणसी में एक युवा वैज्ञानिकों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आए थे। ये उनके दिवंगत होने के कुछ वर्षों पहले की ही घटना है। देश भर के युवा वैज्ञानिक, जिन्होंने अपने छोटी अवस्था में ही, जिन विज्ञान के विद्यार्थियों ने, छात्र छात्राओं ने ऐसे मॉडल, ऐसे आविष्कार तैयार किए थे जो कि उनकी प्रतिभाओं का लोहा मनाने के लिए काफ़ी था, उनका सम्मेलन हुआ था। APJ अब्दुल कलाम साहब ने उद्घाटन किया और उसके बाद जब वो सम्मेलन सत्र समाप्त होने के बाद नीचे आए तो उनमें से कुछ युवा वैज्ञानिकों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि कलाम साहब, आप हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति थे, आप हमारे देश के महान वैज्ञानिक हैं, आप वो पूरी भारतीय जनता मिसाइल मैन के नाम से पुकारती है, आपने जो ये उपलब्धि हासिल की, हम भी आप जैसा ही बनना चाहते हैं। आप बताइए कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। कलाम साहब ने जो उत्तर दिया वो बहुत रेखांकित करने योग्य है। उन्होंने कहा कि आप कल्पना करिए, आप ऐसी कल्पना करिए कि जो आज दिखाई नहीं पड़ती है, जो आज असंभव सी लगती है। आप ऐसी कल्पनाएं करिए और उन कल्पनाओं को करके उसे लक्ष्य बनाइए और उसके बाद उस कल्पना को साकार करने के लिए जुट जाइए। आपकी लगन, आपका परिश्रम, आपकी बौद्धिक ऊर्जा, बीच में आप कई बार असफल होंगे, लेकिन असफल होते 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 उसी में से आपको आशा की किरण भी मिलती जाएगी और आप एक दिन उस असंभव कल्पना को संभव करके दिखा देंगे और आप देश का ही नाम नहीं ऊंचा करेंगे, आप विश्व के महान वैज्ञानिक बन जाएंगे। मेरा कहना यह है कि हमारे शास्त्रों को, हमारे वेदों को, मैंने अभी ऋभुओं का उदाहरण दिया, हमारे पुराणों को, जो पाश्चात्यों ने गप कह करके, थोथी बातें कह करके उपहास किया, लेकिन कलाम साहब ने जो हमें सूत्र दिया और उन महान
युवा वैज्ञानिकों को जो सूत्र दिया कि आप असंभव की कल्पना करिए जो आज संभव नहीं है, और उस कल्पना को आप लक्ष्य बनाइए और उसके बाद उसमें प्रवृत्त हो जाइए, उस अपने पथ से डिगिए मत। आप कई बार असफल होंगे लेकिन लगे रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफल होकर के उस असंभव कल्पना को संभव कर डालेंगे। हमारे वेदों में प्रतिपादित जो आख्यान है, पुराणों में प्रतिपादित जो आख्यान है, उन्हें भी मैं इस व्याख्यान के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उसे कोरी कल्पना मत समझिए। कल्पना के बिना गणित आगे नहीं चलता है। आप बीज गणित देखिए तो उसकी पहली है कि कल्पना करिए कि ए का मतलब ए इज इक्वल टू ये। इसी तरह से विज्ञान भी पहले कल्पना को लेता है जो कि आज असंभव दिखाई पड़ती है। उस कल्पना के पीछे हम अपनी प्रतिभा को लगाएंगे, हम अपनी लगन को लगाएंगे, अपने परिश्रम को लगाएंगे, और धीरे धीरे कई बार असफल भी होंगे, कई बार आशा की किरणें भी दिखाई पड़ेंगी, और अंततः प्रभु कृपा से वो कल्पना संभव होगी और हमें वह अपार यश दिलाएगी। तो इसलिए दूसरी बात इसे ध्यान रखना चाहिए कि न तो पुराणों को कपोल कल्पना समझनी चाहिए और न वैदिक मंत्रों में प्रतिपादित अर्थों को कल्पना मात्र समझना चाहिए। 2-3 उदाहरण और देख के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वैदिक विज्ञान शब्द को आकाश का गुण कहता आया है। न्याय वैशेषिक दर्शन भी कहता है शब्द गुणकम आकाशम। लेकिन विज्ञान ने पहले इसे नहीं माना। वो कहता था कि शब्द तो वायु का गुण है, इसे ही सिद्ध करने में कई वर्षों तक, दशकों तक लगा रहा। किंतु आज इंटरनेट, रेडियो, टीवी आदि के आविष्कार से उनकी ये थ्योरी खत्म हो गई कि शब्द वायु का गुण नहीं है, शब्द आकाश का गुण है। आज वे मानते हैं कि शब्द सेकंडों में जितनी दूर पहुंच जाता है उतनी गति वायु में नहीं है। इससे शब्द ईथर या स्पेस का ही गुण है और यह आकाश तत्व में ही अंतर्भुक्त है। इसी बात को आज से बहुत पहले यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आचार्य यास्क ने भी अपने महान ग्रंथ निरुक्त में इस सिद्धांत का संकेत कर दिया था, और उन्होंने भी यह प्रतिपादित किया कि शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। व्याप्तिमत्वात् तो शब्दस्य। इसीलिए आज वो शब्द का जो व्याप्तिमत्व है वो सिद्ध है। आज यहाँ से हजारों हजार किलोमीटर दूर समुद्र के उस पार, उस छोर, एक छोर पर अमेरिका जैसे देश में जो बात टीवी पर कही जा रही है, हम यहाँ पर उसे देख लेते हैं, सुन लेते हैं। अगर शब्द क्षणिक होता, दूसरे क्षण में नष्ट होने वाला होता, तो फिर ये बात सिद्ध नहीं हो पाती, हम आज टीवी पर नहीं देख पाते। इसलिए ये जो वैदिक विज्ञान है, यह वैदिक विज्ञान जिस बात को कहता है, ऋषियों ने जिस बात को कही है, वो बहुत ही परीक्षित बात कहते हैं और वह त्रिकाला बाधित होती है। वैदिक चिंतन प्रारंभ से ही, वेद में सैकड़ों मंत्र हैं जिनमें वृक्ष, लता आदि को चेतन रूप से स्तुत किया गया है। मैंने जैसे पहले कहा कि वेद के विज्ञान में जड़ जैसी चीज नहीं है, अंतश्चेतन है और बहिश्चेतन है, अंतःसंज्ञ है और बहिसंज्ञ है। तो प्रारंभ में विज्ञान वृक्ष को जड़ मानता था, और लेकिन वेदादि शास्त्र जो हैं वो हमेशा से वृक्ष इत्यादि को चेतन कहते आए, और इसीलिए स्तुति करते हैं औषधे त्राय स्वैनम इत्यादि।
अनेकों मंत्र इसके प्रमाण हैं। लेकिन कालांतर में जब स्वनामधन्य महान वैज्ञानिक भारत के सपूत डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही वृक्षादि में प्राण सत्ता सिद्ध कर वैदिक विज्ञान के लिए के दिए हुए सिद्धांत को प्रमाणित कर दिया, और आज पूरे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वृक्ष में भी जीवन है, लता में भी, गुल्म में भी जीवन है, जबकि वेद विज्ञान ने इसे बहुत पहले ही प्रतिपादित कर दिया था। एक और उदाहरण है, वेद का अनादिकाल से अटल सिद्धांत है कि संपूर्ण जगत का मूल तत्व एक है, और ये बात उपनिषदों में अनेकशः कही गई है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेव अद्वितीयम। यह औपनिषदिक जो शिष्ट सिद्धांत है, पाश्चात्य विज्ञान इसके विरुद्ध चल रहा है, अभी तक चल रहा है। लेकिन हाँ, अब वो थोड़े रास्ते पर आया है। अभी तक पाश्चात्य विज्ञान ने जो संकेत दिए उसके आधार पर ये कहा गया कि अनेक तत्वों से सृष्टि उत्पत्ति हुई। पहले तो ये कहा, फिर उसे खंडित करते हुए कि नहीं, केवल दो मौलिक तत्व हैं, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है। लेकिन अब फिर से वो आगे बढ़ने के प्रयास में अनुसंधान कर रहा है, और ये धारणा पर वो चल रहा है कि इन दो का भी मूल एक ही तत्व है, और भविष्य की संभावना है कि जो हमारा उपनिषद का कथन है, सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम, ये सिद्धांत विज्ञान के द्वारा भी स्वीकृत कर लिया जाए और संस्थापित कर दिया जाए। इसी प्रकार यह जो दृश्यमान जगत है, जो चल रहा है, ये कितना पुराना है, ये सृष्टि कितनी पुरानी है, इस पर भी बड़ा मतभेद रहा है। वेद ने ये कहा, उसका जो विवरण है पुराणों में भी, उसके अनुसार ये सृष्टि लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है। पाश्चात्यों के धर्म ग्रंथ में इसे केवल 5000 वर्ष पुराना माना जाता रहा। विज्ञान भी पहले इस सृष्टि को बहुत कम आयु वाली सृष्टि है ऐसा बताता था, किंतु जो जो भूगर्भ विज्ञान का आविष्कार हुआ और उसमें अनुसंधान और शोध हुए और उनके ऊपर कार्य हुए, त्यों त्यों आंखें खुलती गईं, और पाश्चात्य वैज्ञानिक अब क्रम से सृष्टि की प्राचीनता मानते मानते आज करीब 2 अरब वर्ष प्राचीन इस सृष्टि को स्वीकार करते हैं, जो कि बहुत पहले ही हमारे पुराण, हमारे वेद बताते थे। तो इस प्रकार मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान वेदव्यास ने कहा कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत्, वेद के जो संकेत हैं उन संकेतों को रामायण महाभारत आदि जो महाकाव्य हैं, महाग्रंथ हैं, और जो अष्टादश पुराण हैं, उपपुराण हैं, इनमें जो प्रतिपादित वर्णन है और जो कथ्य हैं, उनके द्वारा उन वैदिक संकेतों का उपब्रह्मण करना चाहिए। और इस उपब्रह्मण से हमें भी, और वैदिक विज्ञान की तो सत्ता है ही है, उसके साथ साथ आधुनिक विज्ञान को भी उससे बड़ा लाभ होगा, और इस लाभ से आधुनिक विज्ञान भी बहुत आगे बढ़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।